गए हफ्ते से इस हफ्ते तक परमेश्वर ने अपने को रक्षा की है, अपने से बात की है, अपने को हर एक काम में साथ रहा है, हर एक चीज में अपने को प्रोटेक्ट करते हुए सामने चले जा रहा है, उन्होंने पिता परमेश्वर और वही अपने को बचाकर अच्छी जीवन और अच्छी जिंदगी दे रहा है। उसके लिए अपन शुक्रिया अदा करना चाहिए। डिसीजन लोग कुछ ऐसा हर एक चीज उसके चरणों में अपन रखना चाहिए। प्रभु उनका जीवन जो जो चीज प्रभु ने अपने जिंदगी में दी है उसको लेकर अपन शुक्रिया अदा करना चाहिए, स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे। स्तोत्रम स्तोत्रम स्तुति 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 स्तोत्र प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावन यीशु प्रभु धन्यवाद 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 यीशु धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हमें रक्षा करने वाला प्रभु आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमें प्रभु बचा कर रखने वाला प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। हमारे साथ रहकर हमें आगे चलाने वाला प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे साथ रहकर प्रभु हमारे जिंदगी को प्रभु ने आगे चलाने वाला प्रभु आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु आपसे। प्रभु हमारे से बात करने वाला यीशु आपको धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया 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 यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद। हालेलुया प्रभु आपके चरणों में हमारी जिंदगी है प्रभु, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हमारे हाथ पकड़ कर प्रभु आपसे आगे लेके जा रहे प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हमारे से प्रभु बात कीजिए प्रभु, प्रभु हमारे प्रभु आंखें खोलिए, हमारे हृदय खोलिए प्रभु, हमारे से बात कीजिए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु। ओ खुदावन यीशु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु हमारे से बात कीजिए प्रभु, हमारे से बात कीजिए प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु प्रभु धन्यवाद करता हूँ प्रभु। ओ ग्लोरी 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 ग्लोरी। The mighty Lord, Lord, the mighty power, Lord, released in the name of Jesus, Lord. Hallelujah, hallelujah. Glory to you, my Lord. Touch everyone, Lord. To clean everyone, Lord. Touch everyone's heart, Lord Jesus. To redeem their lives, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Glory to you, my Father. Glory to you, Lord. Hallelujah. यीशु धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हालेलुया। सबको टच कीजिए प्रभु, सबसे बातें कीजिए प्रभु, सबको चंगाई दीजिए प्रभु, सबसे प्रभु हर एक चीज में से प्रभु मुक्ति दीजिए प्रभु, क्योंकि वही आप मुक्ति मान है प्रभु। प्रभु शांति देने वाला है प्रभु, शक्ति देने वाला प्रभु आप ही है प्रभु। उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ प्रभु। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। द माइटी लॉर्ड हालेलुया। ग्लोरी 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 टू यू लॉर्ड। Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. खुदावन यीशु धन्यवाद 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 धन्यवाद। Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, glory, 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 glory. The mighty glory to Lord Jesus. Touch everyone's heart, Lord Jesus. Oh, the mighty power touch you, like touching you, Lord. Oh, Jesus, the mighty power that released in the life of Lord Jesus. Clean everyone's life, Lord. Redeem everyone's life, Lord Jesus. That you are here, your presence is here, Lord Jesus. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. प्रभु तेरा नाम सब लेते Oh, Jesus, Jesus. बोझ हल्के हो जाती है। Oh, hallelujah, यीशु नाम में प्रभु शांति, आपके नाम में प्रभु मुक्ति है पिता परमेश्वर। Hallelujah. प्रभु हमारी मदद कर, सहायता कर खुदा। Oh, सर्वशक्तिमान प्रभु आप है। Oh, glory to you. हालेलुया यीशु। यीशु धन्यवाद। मैं मुझ पापी पर प्रभु Oh, hallelujah. जो कांड रहा पवित्र आत्मा प्रभु मेरे जिया से खुदा हमेशा मिले पवित्र आत्मा। मैं ओरी बाबा शकन ओरी अकंतरिया ला बाबा शकंतरिया ला ला। Oh, glory to you, Lord. धन्यवाद Hallelujah. धन्यवाद राजा। Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah, mighty Lord. Hallelujah. Hallelujah. इस आराधना के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर अपने से बात करना बोलकर उमेश अपने को प्रार्थना करेगा और हमें और आगे लेके जाना बोलकर भी उमेश प्रार्थना करेगा। उसके साथ अपन समझ पाएंगे।
हमसे प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा यीशु मसीह। प्रभु जी हम सब लोग पिता परमेश्वर एक और प्रभु हम तेरे सम्मुख आते हैं मेरे खुदा। प्रभु तूने बीते दिनों से खुदा हमें संभाल कर रखा पवित्र आत्मा में धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हर एक दुख तकलीफ में पिता परमेश्वर तूने साथ दिया प्रभु, हमारी मदद किया परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हम परमेश्वर पिता हम आपसे दूर है खुदा हुआ, लेकिन प्यारे परमेश्वर आप हम हमारे नज़दीक हो प्रभु। हम जो गलत करते हैं परमेश्वर आप उस जगह पिता परमेश्वर हमें छुड़ा लेते हो पवित्र आत्मा। मैं धन्यवाद करता हूँ और आज आपका धन्यवाद हो प्रभु। आज के दिन के लिए खुदा मैं आपको धन्यवाद करता हूँ दिल से प्रभु, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे परमेश्वर। हालेलुया। Yes, Lord ये मेरे Jesus. परमेश्वर तो हमारे बीच उपस्थित हो पवित्र आत्मा। तेरा वचन कहते हैं खुदा जहाँ मेरे नाम से Yes, दो या Lord. तीन इकट्ठे होंगे मैं Yes, उनके बीच उपस्थित हूँ मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आप हमारे Yes, बीच Lord. उपस्थित हो मेरे परमेश्वर। हमारी प्रार्थना को सुन रहे हो प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ मेरे परमेश्वर। मेरी पवित्र आत्मा प्रभु हमारे पवित्र आत्मा हमारे Yes, बीच Lord. उपस्थित हो प्रभु। हमारे गीतों को गाने के लिए परमेश्वर पिता Yes, मदद और Lord. सहायता के मैं धन्यवाद करता हूँ धन्यवाद मेरे करता हूँ। परमेश्वर। ओ री बाबा शक्कन Yes, Lord. Hallelujah. ओ हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर। ओ Hallelujah. री बेबे शक्कन नालावा। Yes, ओ Lord. हालेलुया हालेलुया प्रभु। Hallelujah. मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आगे के समय के लिए प्रभु। मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ गीत Yes. ओ पिता परमेश्वर वचन प्रभु। पिता Lord. परमेश्वर पिता गवाही प्रभु भेंट खुदावन यीशु मसीह Yes. सभी को पिता मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा आगे की समय को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपते हुए इस Yes. छोटी सी प्रार्थना विनती उद्धार करता हूँ मसीह यीशु तेरे नाम से मैं मांगता हूँ। आमेन आमेन आमेन। बैठ जाएंगे सब लोग, वचन देख लेंगे थोड़े समय तक। अब टाइम कितना हो रहा है? 7 बजे। सो उसी प्रकार अपन वचन देख लेंगे। आज मैं जो चीज़ आपसे बात करना चाहता हूँ, आज मैं मत्ती पुस्तक 14 अध्याय 28 से लेकर 30 वचन तक अपन देख लेंगे। मत्ती पुस्तक 14 अध्याय 28 से लेकर 30 वचन तक यहाँ पर अपन देख लेंगे। सो यहाँ पर वचन इस तरह से बोलता है कि पतरस ने उनसे उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही हो तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा हाँ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास आने को पानी पर चलने लगा, पर हवा के देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। सो यहाँ पर अपन अच्छी तरह से अपन देख लिए तो यहाँ पर छेले लोग क्या कर रहे थे बोले तो नाव में पानी पर जा रहे थे, उस समुंदर पे नाव पे जा रहे थे और दूर पर एक आदमी दिखाई देने लगा सफ़ेद कपड़े पहनकर। सो उसको देखकर सब लोग डर गए रहे थे। ये समझ रहे थे कि अरे कुछ वहाँ से आ रहा है, उसको देखकर डर गए थे। तब क्या हुआ बोले तो जब वो आदमी सामने आने लगा तो उस नाव में जो छेले थे उनको ये पता चलने लगा कि अरे ये तो यीशु मसीह है। तो पेतरस ये बोलता है कि अगर आप सच में यीशु है तो मैं भी पानी पर चलूँगा बोलकर। तब मसीहा बोलता है कि हाँ तो आ जाओ। सो जब वो बोलने के बाद पेतरस उस पानी पर क्या करने लगा बोले तो चलने लगा। सो जब वो चलने लगा तब सडनली क्या हुआ बोले तो वहाँ पर यह पता चलने लगा कि अरे मैं तो पानी पर चल रहा हूँ बोलकर इधर उधर देखने लगा। सो उस हवा के झोंके से या लगने से एक बार मुड़कर देख लिया। तब वहाँ पर क्या हुआ बोले तो वो नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद तब चिल्लाने लगा कि मसीहा मुझे बचाओ, नहीं तो यीशु मुझे बचाओ बोलकर वहाँ पर लेखन बोल रहा है। फिर बाद में क्या होता है बोले तो यीशु मसीह आकर उसको उठाता है, फिर बाद में उनके साथ चले जाता है।
सो यहाँ पर एक स्टोरी तो अपने को पता चल रही है कि बचाने के लिए वहाँ पर यीशु मसीह था, तो पेत्रस को पानी से बाहर लेकर आए। सो इसमें से नीति वचन ये अपन सीखना चाहिए कि अपने जिंदगी में भी कोई ना कोई बचाने वाला तो चाहिए। अपने जिंदगी को बचाने के लिए कोई ना कोई एक चाहिए। अपने परिवार को बचाने के लिए अपने माता है और पिता भी है, कुछ ना कुछ है तो वो लोग देख लेंगे। देश को बचाने के लिए राजनीति है और वो भी देख लेंगे। इस देश को बचाने के लिए पुलिस भी है, इस देश को बचाने के लिए आर्मी भी है। हर एक प्रोटेक्शन के साथ चल रहा है। फैमिली प्रोटेक्शन के साथ चल रही है, देश प्रोटेक्शन के साथ चल रहा है। हर एक को एक प्रोटेक्शन मिल रहा है, इसलिए वो चलते जा रहे हैं। आज विश्वासी कहलाने अपनों को भी एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक आदमी को जाकर मैं मार दूं और पुलिस के पास जाऊं, पुलिस मुझे प्रोटेक्शन दीजिए। लेकिन अपनी आध्यात्मिक स्थिति को प्रोटेक्शन चाहिए, बचाने के लिए कोई ना कोई चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने ही क्रूस पर बलिदान क्यों दिया है बोले तो अपने को प्रोटेक्शन देने के लिए ही, अपने को बचाने के लिए ही यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान दिया है। ये अपने को अच्छी तरह से क्लैरिटी से अच्छे समझना चाहिए कि अपने को प्रोटेक्शन यीशु मसीह के द्वारा ही इस धरती पर मिल जाएगा। सो इसलिए अपन यीशु मसीह को मानकर अपने परिवार को अच्छे रास्ते पर चलाने के लिए अपन यीशु मसीह को माने, और जो यीशु मसीह को माने वो अच्छे रास्ते पर चलते हुए जा रहे। अच्छा रास्ता क्या है? बुराई नहीं करना, बुराई से नहीं खींचना, गलत रास्ते पर नहीं जाना, दारू नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, झगड़ा नहीं करना, ये कुछ भी रहने दो, ये सब बुराई में आ जाता है। ये क्या होता है बोल तो आदमी को अपने आप को कंट्रोल करने लगता है। अगर एक चीज को अपन हर बार करते बैठ रहे बोले तो उसको अपन क्या बोले तो दास हो जाते हैं। दास होने के बाद अपन उस चीज से बाहर आने के लिए बहुत कठिन होगा और नहीं भी हो पाएगा। क्यों बोले तो जो अंधकार है वो अपने को कमांड में ले लिया है, अपने आप को वो क्या किया है बोले तो स्वादिष्ट कर लिया है। इसलिए क्या होता है बोले तो बाहर नहीं आ पाते। वो प्रोटेक्शन ऐसा लगा लेता है कि ये बाहर नहीं जाना। उससे बाहर आने के लिए अपन कितना भी कोशिश करो वो अंधकार अपने को वहां पर भी लगा देता है। सो यहाँ पर अपन अच्छी तरह से देख लिए तो पेत्रस डर गया था, डरने से पानी में गिर गया। गिरने के बाद चिल्लाने लगा, यीशु मसीह आया, उठाकर नाव में डाल दिया। फिर बाद में उनकी जिंदगी साफ आगे चली गई। सो आज अपने जिंदगी में भी एक अच्छी तरह से अपन समझना चाहिए कि पानी पर चलना कितना कठिन है, उतना विश्वासी की तरह रह करना भी बहुत कठिन है। हाँ, पेत्रस कैसा चला परमेश्वर को मालूम है। अब अपन पानी पर चलो बोले तो कोई नहीं चलेगा। क्यों बोलते वो लिक्विड की तरह है, उस पर वजन डाल दिया तो कुछ भी रहो अंदर चले जाएगा। सो पानी पे चलने की तरह अपन विश्वास की जिंदगी उसी तरह चलना चाहिए। अगर इधर उधर हटने लगे तो डूब जाएंगे। डूबे तो भी नहीं प्रॉब्लम, बचाने वाला सामने है तो डूबे तो भी वो आकर उठा लेगा। अगर अपन गलत रास्ते पर जाकर अपन दूसरी तरफ चिल्लाने लगे तो प्रॉब्लम अपने को ही होगा। शैतान देखकर क्या करेगा, हंसी मजाक कर लेगा कि अच्छा होगा इसको, अब इसको बचाने वाला भी कोई नहीं आएगा बोलकर वो खुशी से होगा। लेकिन जब अपन परमेश्वर में रहते हैं, गिरे तो भी नहीं प्रॉब्लम होता। ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं आप गिर जाओ, विश्वासी कहलाने वाले गिरते उठते रहते हैं, लेकिन बचाने के लिए परमेश्वर आता है। सो अपने जिंदगी को बचाने के लिए कोई ना कोई चाहिए अपने को, तो अपने आध्यात्मिक स्थिति को बचाने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए अपने जिंदगी में। सो इसीलिए अपन परमेश्वर यीशु मसीह को माने और उसी को लेकर ही अपन आगे जा रहे।
सो यहाँ पर थोड़े चीज अपन देख लिए तो पेतरुस पहले क्या किया है बोले तो पहले देखा है, अरे कौन है वो। जब जब वो नाव उसके सामने चलने लगी तब उसको पता चलने लगा कि ये तो यीशु मसीह है। क्या हुआ है बोले तो वहां पर ट्रैवलिंग चल रही है, वहां पर नावा आगे जा रही है। सो अपनी जिंदगी भी परमेश्वर के सामने जाना चाहिए कभी भी। जैसे वो नावा परमेश्वर के पास जाने लगी तब उन लोगों को पता चलने वाला लगा कि ये तो परमेश्वर यीशु मसीह है। सो आज अपने जिंदगी में भी अपने जिंदगी परमेश्वर के सामने चलते हुए जाना चाहिए, तभी अपने को पता चलता है कि अरे यीशु मसीह अकेला ही अपने को बचाने वाला है बोल। जब बचाने वाला सामने है तो वो अपने को उठाएगा जरूर। सो अपने जिंदगी में पहले अपन क्या सीखना चाहिए बोले तो देखना सीखना चाहिए। क्या देखना सीखना चाहिए बोले तो बुराई नहीं, परमेश्वर को देखना सीखना चाहिए अपन। सो जो जो परमेश्वर को देखते रहेगा उन लोगों को परमेश्वर बचाते रहेगा। कोई अंधकार आ जाए, कोई शैतान आ जाए, कोई आदमी आ जाए, कोई कुछ भी कर ले, बचाने के लिए परमेश्वर आएगा। क्यों बोले तो अपन उस पर विश्वास कर रहे, यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे, उसको देखते बैठ रहे, इसलिए वो बचाने के लिए जरूर आएगा। सो अपन यहाँ पर क्या सीखना चाहिए बोले तो परमेश्वर को देखना सीखना चाहिए। फिर बाद में पेतरस ने क्या पूछा है बोले तो मैं चलना क्या। अपनी जिंदगी में भी परमेश्वर के साथ जुड़कर रहे तो कोई भी काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बोलकर करना चाहिए। अगर परमेश्वर ने बोल दिया वो कितना भी कठिन रहने दो, अपन आगे जाएंगे ही जाएंगे। क्यों? बोलने वाला यीशु मसीह है, इसलिए कितना भी कठिन रहने दो मेरी जिंदगी जाएगी ही जाएगी। सामने रुकावट आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, सिचुएशन आ जाए, कुछ बीमारी आ जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए, कौन सा भी कुछ भी सामने आने दो, मेरी जिंदगी आगे जाएगी भी जाएगी। क्यों बोल तो चलाने वाला परमेश्वर है तो वो आगे लेकर ही जाएगा। परमेश्वर के सामने कोई अंधकार नहीं रुकेगा, परमेश्वर के सामने कोई शैतान नहीं रुकेगा, परमेश्वर के सामने कोई आदमी नहीं रुकेगा, कोई भी नहीं रुका सकता परमेश्वर यीशु मसीह। जब वो अपने सामने है, वो अपने साथ है, रोकने वाला कोई भी नहीं है। और तीसरा पेतरस ने क्या किया है बोले तो चलने लगा पानी पर। आज विश्वास की जिंदगी पर अपन आगे चलते हुए जा रहे हैं। एक ना एक दिन मेरा प्रॉब्लम सिचुएशन खत्म हो जाएगा, मेरे को अच्छी जिंदगी आ जाएगी। एक ना एक दिन मेरे परिवार को यीशु मसीह बचाएगा, मैं आगे जाऊंगा, मेरे परिवार के साथ जाऊंगा, मेरे समाज के साथ जाऊंगा, मेरे दोस्तों के साथ जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा जरूर। क्यों बोलो तो मैं यीशु मसीह के द्वारा चल रहा हूं, मैं यीशु मसीह के लिए चल रहा हूं, मैं यीशु मसीह को मानकर इस संसार के जीवन में मैं चल रहा हूं। इस संसार के जीवन में चलना उतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। पैसे वाले रहने दो, ना पैसे वाले रहने दो, सबकी लाइफ कठिन में ही जा रही है। लेकिन अपने साथ यीशु मसीह है, इसलिए सामने कुछ भी रहे तो लेकिन अपनी जिंदगी आगे जा रही है। हाँ पास्टर जी, नहीं तो हाँ भैया गलत हो रहा है ना, होता है, लेकिन जिसके साथ चल रहे वो उठाता है ना। हाँ भैया मैं गलत कर दिया, माफी मांगकर आगे चलो। हाँ मेरे से पाप हो गया, माफी मांगकर आगे चलो, लेकिन चलो, नहीं तो पेतरस की तरह नीचे गिर जाओगे। ऐसा नहीं है कि नीचे गिर गया कारण यहां पर चिल्लाने लगा बोलकर। जितना इजी से अपन बाइबल पढ़ते हैं उतना इजी नहीं है। एक बार अपने को पानी में ढकल दो, आपको तैरना नहीं आता तो कैसे चिल्लाओगे। उस समुंदर में भी पेतरस को तैरना नहीं आता,
अच्छा वो मछलियां पकड़ने वाला था, शायद उसको तैरना भी आता था, लेकिन उस समय पे कुछ पता नहीं चला। शायद उस समय में अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ किया होगा, लेकिन वो डूबने लगा। मछलियां पकड़ने वालों को तैरना नहीं आता बोले तो कोई मानते नहीं, सबको तैरना आता है मछलियां पकड़ने वालों को। लेकिन उस टाइम पर वो डूबने लगा था, लेकिन उसने क्या किया है तो अच्छी बात, चिल्लाने लगा कि परमेश्वर मुझे बचाओ। सो आज इस संसार के जिंदगी में, इस दुनिया में अपन उसी तरह जी रहे हैं। शायद अपन चल रहे, शायद अपन गिर रहे, लेकिन पुकारना भी अपन जानना चाहिए अपने जिंदगी में। ऐसा नहीं है कि बाजू लोगों को पुकारो, उनको पुकारो, इनको पुकारो, मसीहा को पुकारो पहले। यीशु मसीह को पुकारने से ही वो किसी ना किसी को भेजेगा, नहीं तो रास्ता खोलेगा, नहीं तो वो ही आकर बचाएगा, लेकिन आगे लेके जाएगा। अगर पेतरस जब समझता था कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, तो वो वहां पर ही खत्म हो जाता, लेकिन वो विश्वास मसीहा पे किया था। आज अपन भी मसीहा के ऊपर ही विश्वास कर रहे हैं। शायद अपन अभी स्टेज में गिरे होंगे, शायद इस स्टेज में अपन नीचे गिर गए होंगे, शायद नहीं तो कुछ गलतियों के द्वारा, कुछ पाप के द्वारा, कुछ बातों के द्वारा, किसी ना किसी चीज से शायद अपन डूब गए होंगे। इस दुनिया में कोई धार्मिक नहीं है सिवाय यीशु मसीह के वजह से। सो आज हर एक आदमी गिरेगा, हर एक की जिंदगी में पाप का स्वभाव है, इसलिए वो गिरते हुए जाएगा, लेकिन बचाते हुए जाने वाला भी परमेश्वर है बोलकर अपन विश्वास कर आगे जाना चाहिए अपने जिंदगी में। सो पेतरस नीचे भी गिर गया था, आज अपन भी नीचे गिर गए भाई। मेरे साथ साथ सोच लो कि सब लोग गिर गए, तो बचाने वाला कौन है? ऊपर परमेश्वर ही है बचाने वाला बस। शायद शैतान देखकर हंसते हुए बैठेगा, अंधकार भी अपने को देखकर हंसते बैठेगा, शायद आदमी लोग भी अपने को देखकर हंसते हुए बैठेंगे, शायद वो अपने को ये करते हुए बैठेगा कि इसको अच्छा हो गया, या इसको ऐसा ही होना था, ये यीशु मसीह को मानकर बिगड़ गया, ये यीशु मसीह को मानने के बाद वो हमारे समाज में नहीं है, हमारे साथ बात नहीं कर रहा है, वो हमारे संसार के साथ मिलजुल कर नहीं रह रहा है। इस तरह की बातें भी बहुत होती है, मेरे ज़िंदगी में भी बहुत हुए, लेकिन विश्वास उसके ऊपर किए थे, जिंदगी चल रही है। सो बुराई में चलने वाले से उससे बेहतर है अपनी जिंदगी। शायद अपने जिंदगी में नहीं तो अपने परिवार में अपन ठीक है, जब तक अपन दूसरे से कंपेयर कर लेते तब अपने को क्या पता चलता है कि अरे मैं बहुत नीचे गिर गया हूँ। कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, जिसका प्रॉब्लम उसको है। अगर किसी को देखोगे उसको ये पता चलता है कि अरे ये मेरे से बेहतर है, उसके जिंदगी में एक बार डाक कर देख लो, अपने से बुराई हो। आज अपने जिंदगी में भी गिरे तो भी पुकारना जानना चाहिए आपको। पेतरस क्या कर रहा था बोलो तो पुकार रहा था। आज अपने जिंदगी में भी पुकारना जानना चाहिए, यीशु मसीह को बुलाना जानना चाहिए, उसके साथ चलकर जानना चाहिए, उसके संग अपन मिलजुल कर जानना चाहिए।